अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था लास्ट लेक्चर में, और उसका जो थर्ड पार्ट है हेडर्स एंड फुटर्स, ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो द हेडर इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ एडेड टू द टॉप ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेडर आपकी वो इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी भी पेज के डॉक्यूमेंट के टॉप पे लिखी जाती है। जैसे इस डॉक्यूमेंट पे ये पेज नंबर लिखा हुआ है या पीएम सीरीज़ कंप्यूटर साइंस, ये आपके हेडर में लिखा हुआ है, ये आपका हेडर्स होता है। और फुटर आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे लिखी जाती है, हर पेज पे। ठीक हो गया, ये आपके हेडर्स और फुटर्स थे। आज का जो आपका लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 18 से। राइट अ प्रोसीजर टू सेट द पेज साइज एंड पेज ओरिएंटेशन। सेटिंग पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। देखें, प्रोसीजर क्या आपके पेज साइज और ओरिएंटेशन को सेट करने का। क्लिक द फाइल मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। आपके वर्ड में मेन्यू बार में फाइल मेन्यू की ऑप्शन आ रही होगी, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। चूज़ पेज सेटअप फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में पेज सेटअप की ऑप्शन आ रही होगी, उस पर क्लिक करना है। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसे ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरह का। फिर आपने क्या करना है, क्लिक द पेपर साइज टैब टू डिस्प्ले द पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन ऑप्शन। आपने पेपर साइज टैब पे क्लिक करना है, क्या डिस्प्ले करने के लिए, पेपर साइज और ओरिएंटेशन की ऑप्शंस को देखने के लिए। वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन, सिलेक्ट द पेपर साइज इधर बाय स्पेसिफिंग इट्स विड्थ एंड हाइट। अब देखो, आप पेपर साइज सिलेक्ट कर सकते हो विड्थ या हाइट्स को स्पेसिफाई करके, या फिर आप प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड साइजेस जो होते हैं पेपर के, जैसे लीगल A4 लेटर, इनको यूज़ करके अपने पेपर साइज सिलेक्ट कर सकते हो। इसके आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे पेपर साइज़ की, तो आपके सामने सारे पेपर साइजेस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रही है वो ओरिएंटेशन की आ रही है, जैसे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें तो आपकी वो वाली ओरिएंटेशन ऐड हो जाएगी। देन आप ओके पे क्लिक करें, आपकी जो सेटिंग्स आपने पेज साइज़ और ओरिएंटेशन की सिलेक्ट की हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आपका पेज भी रिसाइज, आपका पेज साइज़ भी सेट हो जाएगा और ओरिएंटेशन भी सेट हो जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज आ रही है, उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज का बताया गया है। जो लेंथ वाइज ज़्यादा है वो आपका पोर्ट्रेट पेज है, और जो विड्थ वाइज ज़्यादा है वो आपका लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। राइट अ प्रोसीजर टू इंसर्ट द हेडर एंड फुटर। अप्लाइंग हेडर्स एंड फुटर्स। हमने हेडर फुटर को पढ़ लिया, अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है अपने पेज पे। प्रोसीजर क्या है हेडर और फुटर को ऐड करने का। क्लिक द व्यू मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके सामने व्यू मेन्यू की ऑप्शन आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिलेक्ट हेडर एंड फुटर फ्रॉम व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आप लोगों ने हेडर और फुटर को सिलेक्ट कर लेना है। दी हेडर एंड फुटर टूल बार विल अपीयर। आपके सामने हेडर और फुटर की टूल बार आ जाएगी। आपकी जो डॉक्यूमेंट है उस पे हेडर और फुटर का जो सेक्शन है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो अपने हेडर और फुटर में, वन बाय वन आप ऐड कर सकते हो। पहले हेडर में, फिर फुटर में, या पहले फुटर में फिर हेडर में। ठीक है, सिलेक्ट अदर ऑप्शंस इफ़ रिक्वायर्ड फ्रॉम टूल बार बॉक्स एंड क्लिक द क्लोज बटन। अगर आप कोई और भी ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं जो टूल बार में आ रही हैं हेडर फुटर की, तो वो भी सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं तो क्लोज पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस तरह आपका हेडर फुटर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाउ पेज नंबर्स आर इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट। पेज नंबर कैसे इंसर्ट करने हैं। इंसर्टिंग पेज नंबर्स।
पेज नंबर्स शुड बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट ऑन द प्रिंटर। देखो, आपने पेज नंबर हमेशा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले ऐड करना है। वी कैन वेरी इजीली अरेंज द प्रिंटेड पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ़ पेज नंबर्स आर गिवन, अदरवाइज सॉर्टिंग ऑफ पेज में बी डिफ़िकल्ट। देखो, आप बड़ी आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट के पेजेस को अरेंज कर सकते हैं प्रिंटिंग के बाद, अगर आपने पेज नंबर दिए हुए हैं। अगर आपने पेज नंबर नहीं दिए हुए तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपनी डॉक्यूमेंट के पेजेस को सॉर्ट करना। पेज नंबर ऐड करने का प्रोसीजर क्या है? पेज नंबर जो है वो आपके हेडर या फुटर पे ऐड किए जाते हैं। प्रोसीजर क्या है पेज नंबर्स को ऐड करने का? क्लिक द इंसर्ट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी इंसर्ट मेन्यू, उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। अब देखो, आपके सामने पेज नंबर्स की ऑप्शन होगी इंसर्ट मेन्यू में, उसको सिलेक्ट करेंगे। द पेज नंबर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपके सामने एक पेज नंबर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जैसे ये सामने शो हो रहा है। ठीक है। सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द पेज नंबर फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। आपने पोजीशन सिलेक्ट करनी है पोजीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाके कि कहाँ पे आपने ऐड करना है अपने पेज नंबर को, बॉटम पे करना है या टॉप पे। मींस बॉटम मींस फुटर, टॉप मींस हेडर। ठीक है। सिलेक्ट द अलाइनमेंट ऑफ द पेज नंबर्स फ्रॉम द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। आप अपने पेज नंबर की अलाइनमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने जो पेज नंबर बॉटम या टॉप में ऐड कर रहे हो उसको राइट में ऐड करना है, लेफ़्ट में ऐड करना है या सेंटर में ऐड करना है। जैसे इस डॉक्यूमेंट में आपका देखा जाए तो राइट साइड पे पेज नंबर ऐड हुआ पड़ा है। ठीक है। बाद में अगर क्लिक द फॉर्मेट बटन टू सेट द फॉर्मेट ऑफ पेज नंबर एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर पेज नंबर्स। आप फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके अपने पेज नंबर के फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हैं। अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लें पेज नंबर्स का कि आपकी पेज नंबरिंग किस तरह से लिखी जाए। बाद में लास्ट ऑप्शन, क्लिक द ओके बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स टू अप्लाई द सेटिंग। लास्ट पे आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके पेज नंबर्स ऐड हो जाएंगे, सारी सेटिंग्स जो आपने की हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर कॉलम्स? राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट। कॉलम्स, the text of a word document can be arranged into multiple columns. वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को आप मल्टीपल कॉलम्स में भी अरेंज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पेपर। देखो, जो आप कॉलम्स बनाना चाह रहे हो, कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हो, ये आपके पेपर साइज़ पे डिपेंड करता है। जो आपने पेपर साइज़ सेलेक्ट किया है, अगर तो पोर्ट्रेट है तो उसमें कम कॉलम बनते हैं, अगर लैंडस्केप है तो उसमें ज़्यादा कॉलम भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड सम ऑफ द मैगजीन्स द टेक्स्ट अपीयर्स इन कॉलम। आप लोगों ने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अगर पढ़े हैं तो उनमें ज़्यादातर आपका टेक्स्ट डाटा जो भी होता है वो कॉलम्स की फॉर्म में होता है। कॉलम्स आर वेरी यूज़फुल फॉर्मेट फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कॉलम जो होता है वो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़फुल होता है। प्रेजेंटिंग डाटा इन कॉलम्स इज़ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ MS वर्ड। डाटा को कॉलम में प्रेजेंट करना MS वर्ड का एक पावरफुल फीचर है और इट इज़ वेरी इजी टू मेक कॉलम्स ऑफ द टेक्स्ट। ये बहुत आसान है टेक्स्ट के कॉलम्स बनाना। प्रोसीजर क्या है इसका? सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज कॉलम्स आर टू बी क्रिएटेड। आप सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करें जिसको आप कॉलम्स में अरेंज करना चाहते हैं। क्लिक द फॉर्मेट मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें। सिलेक्ट कॉलम कमांड फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। द कॉलम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपने फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम्स कमांड की ऑप्शन आ रही होगी, इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जैसे ये नीचे हो रहा है। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स, द विड्थ ऑफ ईच कॉलम
एंड स्पेस बिटवीन कॉलम्स एंड क्लिक ओके बटन। आपने नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करने हैं, लाइक 1 2 3 जितने भी आप चाहते हैं। बाद में उसकी विड्थ बतानी है हर कॉलम की कितनी, और उनके दरमियान स्पेस जो कॉलम्स के दरमियान है वो डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, वो आपका कॉलम्स में अरेंज हो जाएगा। राइट, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में उसने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। राइट, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ टेबल, हाउ इट इज़ क्रिएटेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। यूजिंग टेबल्स इन डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड द फीचर टू क्रिएट टेबल्स इनटू डॉक्यूमेंट। ज़्यादातर जो आपके वर्ड प्रोसेसर हैं वो आपको फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप टेबल बना सकें डॉक्यूमेंट में। अ टेबल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रोज़ एंड कॉलम। टेबल आपको पता है यूज़ होता है अपनी इंफॉर्मेशन को रोज़ और कॉलम्स में प्रेजेंट करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब देखो मेन चीज़, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड सेल। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वर्ड में, हम उस चीज़ को सेल कहते हैं। और जो डाटा होता है वो हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। टेबल्स आर आल्सो यूजफुल फॉर अरेंजिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन पेज। टेबल इसलिए भी यूज़ होते हैं कि आप अपनी इमेजेस और टेक्स्ट को पेज पे अरेंज कर सकें। क्रिएटिंग अ टेबल, देयर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ टेबल। द ईजिएस्ट वन इज़ टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द मेन्यू बार। बहुत सारे वेज हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ईजीएस्ट वे जो इसमें बताया गया है वो ये है कि आप मेन्यू बार से टेबल क्रिएट करें। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू इंसर्ट और क्रिएट अ टेबल इन डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग मेन्यू बार। नीचे प्रोसीजर बताया गया कि आप मेन्यू बार को यूज़ करते हुए कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर अ टेबल इज़ टू बी इंसर्टेड। अपने इंसर्शन पॉइंट को उस जगह पे प्लेस करें, उस पोजीशन पे प्लेस करें जहां आप टेबल बनाना चाहते हैं। क्लिक टेबल मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू बार। आप अपने टेबल मेन्यू पे क्लिक करें मेन्यू बार में। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी। आपने क्या करना है, सिलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम टेबल मेन्यू। आपके सामने जो टेबल मेन्यू की ऑप्शन है उसमें इंसर्ट पे क्लिक करें। अ सब मेन्यू विल अपीयर। उसके सामने एक और छोटी मेन्यू अपीयर हो जाएगी। सिलेक्ट टेबल फ्रॉम द सब मेन्यू। सब मेन्यू में से टेबल पे क्लिक करना है। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा जैसे ये नीचे आपके सामने शो हो रहा है। अब एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स बॉक्स। जो नंबर ऑफ कॉलम्स का बॉक्स आ रहा है उसमें आपने नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करने हैं, आपको कितने चाहिए। और जो नंबर ऑफ रोज़ का बॉक्स आ रहा है उसमें आपने नंबर ऑफ रोज़ ऐड करनी है, आपको कितनी चाहिए। बाद में क्लिक ऑन द ऑटो फॉर्मेट बटन फॉर अप्लाइंग अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट टू द टेबल। अब आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने प्री डिफाइंड फॉर्मेट होंगे टेबल पे, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा ऑप्शन। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आप टेबल फॉर्मेट का, उसमें से जो भी आप चाहें सिलेक्ट करें और बाद में उस पर ओके पे क्लिक कर दें। लेकिन ये जो आपकी ऑप्शन है ना ये ऑप्शनल होती है, ठीक है। लास्ट, क्लिक द ओके बटन टू इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आपने इंसर्ट टेबल की जो डायलॉग बॉक्स है उस पर ओके पे क्लिक करना है तो आपका जो टेबल है वो इंसर्ट कर दिया जाएगा आपकी डॉक्यूमेंट में। यहाँ हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 6 सिलेक्ट किए थे और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 सिलेक्ट की थी, तो हमारा टेबल 6 कॉलम्स और 2 रोज़ का ऐड कर दिया गया, ठीक है। इस तरह आप लोग टेबल ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राइट अ प्रोसीजर टू इंसर्ट न्यू रोज एंड कॉलम्स इंसर्टेड इन अ टेबल। अब देखें, आपने टेबल बना लिया, ठीक है। अब उसमें न्यू रोज और न्यू कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स। वंस अ टेबल इज क्रिएटेड, एक बार आपने टेबल बना लिया, एडिशनल रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इनटू इट।
एडिशनल रोज़ और कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। द न्यू रो और कॉलम कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इनटू द टेबल। न्यू रो या न्यू कॉलम आप कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेबल में। सबसे पहले हम इंसर्ट रोज देखते हैं कैसे करनी है, प्रोसीजर क्या है। प्लेस द माउस पॉइंटर इन द रो वेयर अ न्यू रो इज़ टू बी इंसर्टेड। देखिए, आपने अपने पॉइंटर को उस रो पे क्लिक करना है जहाँ पे आप न्यू रो ऐड करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम टेबल मेन्यू। आपने टेबल मेन्यू में इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अ सब मेन्यू विल अपीयर। आपके सामने एक सब मेन्यू आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि रोज़ बिलो ऐड करनी है, रोज़ अबव ऐड करनी है या कॉलम्स ऐड करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, इंसर्ट सब मेन्यू। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट अ रो ऑप्शन टू इंसर्ट अ रो अबव और बिलो दी। जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो सिलेक्टेड रो है उसके ऊपर रो ऐड करना चाहते हैं तो आप रोज़ अबव पे क्लिक कर दें। नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आप रोज़ बिलो पे क्लिक कर दें, आपकी रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कॉलम्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर इन द कॉलम। अपने कॉलम जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपना माउस पॉइंटर लोकेट करें। बाद में आप टेबल मेन्यू में इंसर्ट पे क्लिक करें, आपके सामने सब मेन्यू आएगी। जब कॉलम ऐड करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, कॉलम्स टू द लेफ़्ट और कॉलम्स टू द राइट। अगर आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे कॉलम ऐड हो जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड पे न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आपने टेबल बना भी लिया, उसमें न्यू रोज़ और न्यू कॉलम ऐड भी कर लिए। अब क्या है, राइट द प्रोसीजर टू मूव एंड रीसाइज अ टेबल। इसमें हम टेबल को मूव करना सीखेंगे और रीसाइज करना सीखेंगे। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल। ठीक है, आप अपने माउस पॉइंटर को टेबल के ऊपर लेके आए। रीसाइज हैंडल विल अपीयर ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द टेबल। आपके टेबल पे रीसाइज हैंडल, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये अपीयर हो जाएगा आपके टेबल की राइट साइड के नीचे नीचे वाले हिस्से में। ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर रीसाइज हैंडल। अपने माउस को रीसाइज हैंडल के ऊपर लेके जाएं। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू डबल हेडेड एरो शेप। जो शेप आपको शो हो रही है, आपका माउस उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग द रीसाइज हैंडल टू चेंज द टेबल साइज। आपने उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक ये रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। जिधर जिधर आप ड्रैग करोगे वैसे वैसे आपके टेबल का साइज़ चेंज होता जाएगा, रीसाइज होता जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग आ टेबल। आपने अपने टेबल को अब मूव करना है, पहले रीसाइज किया अब मूव करना है। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द टेबल। द मूव हैंडल विल अपीयर ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर। पहले हमारा जो रीसाइज का था वो बॉटम राइट पे शो हो रहा था, राइट बॉटम पे। ये वाला हमारा शो हो रहा था लेफ़्ट साइड की टॉप पे, ये 4 हेडेड एरो जो आ रहा है। बाद में आपने प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर हैंडल, ओवर मूव हैंडल, आपने उसके ऊपर माउस को लेके आना है। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू 4 हेडेड एरो शेप। ये आपका जो माउस पॉइंटर है इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रैग द मूव हैंडल टू चेंज द टेबल लोकेशन। आपने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किए रखना है और जिधर को भी आप मूव करेंगे वहाँ आपका टेबल लोकेट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इजीली मेंशन करके आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।